सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। ओके, देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें क्या क्या आता है हमारा। एक तो ब्रेन आता है, दूसरा क्या आता है, स्पाइनल कोड आता है। ओके, ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइज टू पार्ट्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ओके, ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू, इसके जो ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। ओके, तो ब्रेन जो है इसके कौन से 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, हाइंड ब्रेन होता है। ओके, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ओके, फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, हाइंड ब्रेन होता है। फिर देखिए लिखा हुआ है कि फोर ब्रेन जो है इसमें आपका सेरिब्रम आएगा, जो लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का कौन सा है, कौन सा है लार्जेस्ट पार्ट, सेरिब्रम, है ना। तो फोर ब्रेन में सेरिब्रम आ जाएगा। सेरिब्रम में जो आपका लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट है। तो इसमें आपके 4 लोब्स होते हैं, फ्रंटल लोब होगा, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब। ओके, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है। मिड ब्रेन जो होता है ये मिड ब्रेन, ठीक है। फिर हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट हैं, इसमें आपका सेरिबेलम आता है। सेरिबेलम जो है सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। सेकंड लार्जेस्ट पार्ट इज सेरिबेलम। मेडुला आता है और पोन्स आता है। ओके, देखिए आपका जैसे ये हमारा मतलब ब्रेन का हो गया सेरिब्रम, है ना, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। फिर जो होता है हमारा यहाँ पे होता है मिड ब्रेन होता है। ओके, मिड ब्रेन होगा, उसके मिड ब्रेन के नीचे क्या होगा, मिड ब्रेन के नीचे देखिए ये तो हमारा सेरिब्रम हो गया, ये मिड ब्रेन होगा। मिड ब्रेन के नीचे आपका होगा पोन्स होगा। पोन्स के नीचे हमारा क्या होगा, मेडुला होगा, मेडुला। मेडुला से फिर आपकी जो है स्पाइनल कोड स्टार्ट हो जाती है। ओके, और इधर की तरफ है ना साइड में हमारा यहाँ पर सेरिबेलम होता है, इधर सेरिबेलम। अब देखिए आपसे कहें, देखिए आप क्या कह देंगे, पोन्स जो है वो मेडुला मतलब कि मिड ब्रेन और मेडुला के बीच में होता है ना। पोन्स क्या है, मिड ब्रेन और मेडुला के बीच में है। ओके, और मेडुला जो है आपका स्पाइनल कोड जो है यहाँ मेडुला से स्टार्ट हो जाती है, आपकी मेडुला ओब्लोंगेटा जो होता है यहाँ से स्पाइनल कोड स्टार्ट हो जाती है ना। देखिए हमारा जो ब्रेन होता है, जो ब्रेन की जो कवरिंग होती है ना, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ब्रेन को, जो है मेम्ब्रेन कवर करती है ब्रेन और स्पाइनल कोड को, उन्हें हम कहते हैं मेनिंजिस कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनिंजिस कहते हैं, जो ब्रेन को भी कवर करेंगी और स्पाइनल कोड को भी कवर करती है। क्या बोलते हैं, मेनिंजिस आर द आउटर कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ये मेनिंजिस होती हैं। तो अभी देखिए अभी आगे पढ़ते हैं हम। ओके, तो देखिए ये हो गया हमारा हाइंड ब्रेन में आ गया, सेरिबेलम आ गया, मेडुला आ गया, पोन्स आ गया। फिर आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड्स बोथ एंक्लोज इन मेनिंजिस। मेनिंजिस जो है ये कवर करती है आपके ब्रेन को और स्पाइनल कोड को, है ना। ब्रेन जो है हमारा क्रेनियल कैविटी में प्रेजेंट होता है विद द स्कल, स्कल के अंदर, स्कल की जो बोन होती है ना उसके अंदर ब्रेन होता है ना। और जो ब्रेन है कौन सी कैविटी में, क्रेनियल कैविटी में प्रेजेंट है। ओके, देखिए ब्रेन जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन किसके अंदर है, हमारे जो स्कल की बोन के अंदर है, स्कल की बोन के अंदर। और जो हमारी स्पाइनल कोड होती है वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर रहती है ना। तो स्पाइनल कोड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रोटेक्टेड रहती है, और ब्रेन जो है आपकी स्कल की बोन के अंदर प्रोटेक्टेड है। और इनके आउटर कवरिंग जो है ब्रेन और स्पाइनल कोड की वो मेनिंजिस होती है। ओके, स्पाइनल कोड के बारे में लिखा हुआ, कंटिन्यूअस विद ब्रेन लाइज कोडली, इट इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्री। ओके, स्पाइनल कोड रीच फ्रॉम बेस ऑफ द स्कल, स्कल के बेस से स्टार्ट हो जाती है। तो स्कल की जो ओपनिंग है ना जहाँ से स्पाइनल कोड स्टार्ट होती है उसे फोरामन मैग्नम कहते हैं, है ना। टर्मिनेट रफली, और जो आपकी स्पाइनल कोड होती है, स्पाइनल कोड फोरामन मैग्नम से स्टार्ट होती है, और कहीं तो मेडुला ओब्लोंगेटा से स्टार्ट हो जाती है, या फिर आप ऐसे भी कह दो कि सर्वाइकल, फर्स्ट सर्वाइकल से स्टार्ट हो जाती है। और कहाँ तक जाती है, लंबर वर्टिब्री के फर्स्ट या सेकंड L1 और L2 तक आपकी स्पाइनल कोड जाती है ना। L1 L2 तक जाती है आपकी स्पाइनल कोड। और इसीलिए देखिए एक और बात बताना चाहूँगी यहाँ पर, जैसे कई बार कुछ एग्जामिनेशन के लिए CSF का सैंपल लेते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है ना।
तो उसका कभी सैंपल लेते हैं तो वो L3 या L4 लंबर पंक्चर बोला जाता है, इसे L3 या L4 से लिया जाता है, क्योंकि आपकी स्पाइनल कोड तो L1 L2 तक एंड हो गई, उसके बाद ही यहाँ से L3 L4 से सैंपल लेते हैं, क्योंकि पहले लेंगे तो आपकी स्पाइनल कोड डैमेज हो सकती है, इसलिए जो सैंपल लिया जाता है वो L3 L4 से लिया जाता है, लंबर पंक्चर इसे कहा जाता है। ओके, तो कई बार पूछ ले कि लंबर पंक्चर के लिए कौन सा, मतलब कि जो नीडल कहाँ इंसर्ट करेंगे, कहाँ से सैंपल लेंगे, L3 लंबर का 3 या 4, ओके, L3 L4 या L4 L5, ओके। तो ये हमारा हो गया। अभी देखिए मेम्ब्रेन, अब जो आपकी ब्रेन की जो मैंने मेनिंजिस बताई है ना, 3 मेनिंजिस होती है, डैप से याद रखो, है ना। सबसे आउटर मोस्ट तो होती है ड्यूरामीटर, आउटर मोस्ट कौन सी है, ड्यूरामीटर होती है ना। उसके बाद जो मिडिल होती है दैट इज अरेक्नोइड मेम्ब्रेन, अरेक्नोइड मेम्ब्रेन होती है, इनर मोस्ट पायामीटर होती है। ओके, अब आपकी सबसे बाहर वाली हो गई ड्यूरामीटर, बीच वाली अरेक्नोइड मेम्ब्रेन, इनर वाली होगी पायामीटर। अब देखिए ड्यूरामीटर और जो अरेक्नोइड है इसके बीच में जो स्पेस होता है उसे कहेंगे सब ड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल मतलब कि ड्यूरामीटर के नीचे, है ना, सब ड्यूरल स्पेस, और अरेक्नोइड और पायामीटर के बीच का स्पेस है उसे कहेंगे सब अरेक्नोइड स्पेस। क्या कहेंगे, सब अरेक्नोइड, अरेक्नोइड के नीचे सब अरेक्नोइड स्पेस। आपका सब अरेक्नोइड स्पेस जो होता है अरेक्नोइड और पायामीटर के बीच में सब अरेक्नोइड स्पेस, इसमें CSF फ्लो करता है, CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, वो प्रेजेंट रहता है आपके सब अरेक्नोइड स्पेस में। ओके, याद रखना है ये बात। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारा सब अरेक्नोइड स्पेस में प्रेजेंट है। ओके, देखिए ये लिखा हुआ है इसमें मेम्ब्रेन जो है ड्यूरामीटर है, और मिडल वाली अरेक्नोइड, इनर वाली होगी आपकी डेलिकेट होती है पायामीटर, बिटवीन अरेक्नोइड और पायामीटर के बीच में सब अरेक्नोइड स्पेस जिसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ये लिखा हुआ। ओके, अब देखिए सेरिब्रम क्या है हमारा, सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सेरिब्रम में 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल कोर्टेक्स इज जनरली क्लासिफाइड, देखिए इसमें 4 लोब्स होती है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लोब्स। फ्रंटल सबसे फ्रंट में होगी, तो फ्रंटल लोब का क्या काम है, देखिए सेल्फ कंट्रोल, प्लानिंग, रीजनिंग और एब्स्ट्रैक्ट थॉट, ठीक है। तो मतलब कि फ्रंटल लोब जो होती है प्लानिंग से रिलेटेड है, इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, रीजनिंग वगैरह, तो ये सब जो है फ्रंटल लोब कंट्रोल करती है। ओके, फिर पैराइटल लोब जो है सेंसरी इन्फॉर्मेशन, टच, टेम्परेचर, प्रेशर, पेन, इन सबको कंट्रोल करेगी आपका पैराइटल लोब। टेम्पोरल लोब जो है ये हियरिंग से रिलेटेड होती है, हियरिंग से, ओके, कान के ऊपर प्रेजेंट होती है, रिकॉग्नाइज लैंग्वेज, फॉर्मिंग मेमोरी। ओके, ऑक्सीपिटल लोब जो है ये विजन से रिलेटेड होती है, याद रहेगा। ओके, अभी ब्रेन स्टेम क्या होता है, देखिए मैंने अभी आपको ब्रेन के बारे में, हमने पहले सेरिब्रम देखा, फिर हमने देखा यहाँ मेडुला था, मेडुला के सॉरी क्या था, मिड ब्रेन था ना, मिड ब्रेन था, मिड ब्रेन जो था, मिड ब्रेन के नीचे हमने पोन्स देखा, पोन्स के नीचे हमने मेडुला देखा, इधर हमने क्या देखा था, सेरिबैलम था, है ना। तो अब जो ब्रेन स्टेम होती है ना, यहाँ से आपकी स्पाइनल कोड स्टार्ट हो जाती है, ये ब्रेन स्टेम इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं ब्रेन स्टेम। अब ब्रेन स्टेम में आपका क्या आएगा, मिड ब्रेन आएगा, है ना, पोन्स आएगा और मेडुला आएगा, इसमें सेरिबैलम नहीं आता। अब यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई ब्रेन स्टेम के कौन कौन से पार्ट है, ब्रेन स्टेम में क्या नहीं आता, तो सेरिबैलम नहीं आता इसमें। ये आपका मिड ब्रेन आता है, पोन्स आता है, मेडुला आता है। ओके, तो देखिए ब्रेन स्टेम में मेडुला, पोन्स और मिड ब्रेन आएगा, क्लियर। फिर आपका सेरिबैलम, सेरिबैलम जो होता है, सेरिबैलम कहाँ था, बिहाइंड द पोन्स, पोन्स के पीछे बिहाइंड था, कंट्रोल करता है। देखिए सेरिबैलम क्या कंट्रोल करता है, पोस्चर, हमारी बॉडी का जो पोस्चर होता है ना, पोस्चर और बैलेंस, बॉडी का बैलेंस जो होता है ना, कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी का पोस्चर जो है और बैलेंस होता है जो हमारी बॉडी का, वो हमारा सेरिबैलम जो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है, तो ये पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी कंट्रोल करेगा सेरिबैलम। हाइपोथैलेमस जो होता है इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स होते हैं, जैसे अब आपसे कहे थर्स्ट सेंटर कहाँ पर है, तो आप कहोगे हाइपोथैलेमस में है। टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर कहाँ पर है, तो हाइपोथैलेमस कहोगे, है ना। हंगर सेंटर है, ये सब आपके हाइपोथैलेमस में होते हैं। मैटरनल बॉन्डिंग, ये सब क्या है, हाइपोथैलेमस में होते हैं, है ना। तो टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर वाला कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, थर्स्ट सेंटर वाला भी आया हुआ है। ओके, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में मैंने आपको क्या बताया,
भाई ये हमने देखा था कि ये जो है हमारा सब एराकिनोइड स्पेस में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट था ना। देखिए क्लियर कलरलेस ट्रांस सेलुलर फ्लूइड होता है दैट सर्कुलेट अराउंड द ब्रेन इन द सब एराकिनोइड स्पेस जो है वहाँ पर ये रहता है इन द और वेंट्रिकुलर सिस्टम में रहता है इन द सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कोड। ओके देखिए वेंट्रिकल्स जो होते हैं आपके ब्रेन में, जैसे आपके हार्ट में पढ़ते हो ना भाई 4 चैम्बर्स है, 2 रिकल 2 वेंट्रिकल, तो आपके ब्रेन में 4 वेंट्रिकल होते हैं, है ना। तो आपका ब्रेन में क्या 2 तो लेटरल होता है, लेफ्ट एंड राइट लेटरल वेंट्रिकल, एक थर्ड वेंट्रिकल होता है, एक फोर्थ वेंट्रिकल, ऐसे 4 वेंट्रिकल होता है आपके ब्रेन में। कह रहे इनमें ना कोरोइड प्लेक्सस प्रेजेंट होता है, इन कोरोइड प्लेक्सस से ही आपका सीएसएफ प्रोड्यूस होता है। तो आप कहेंगे सीएसएफ कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है? वेंट्रिकल के अंदर जो कोरोइड प्लेक्सस होते हैं ना, वहाँ से आपका सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस होता है। तो ये वेंट्रिकल में भी फ्लो करेगा और आपका सबएराकिनोइड स्पेस में भी फ्लो करता है, और आपका जो स्पाइनल कोड का सेंट्रल कैनाल है यहाँ पर भी फ्लो करेगा आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके तो अभी कहाँ से प्रोड्यूस होता है? कोरोइड प्लेक्सस, इंपॉर्टेंट है। कोरोइड प्लेक्सस जो है वेंट्रिकल में ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस करती है। क्लियर है? ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ओके क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ लिया, बाकी इसमें न्यूरॉन्स वगैरह के बारे में ना मैंने उसमें नर्वस टिश्यू में हमने पढ़ लिया था न्यूरॉन्स वगैरह का, तो वो मैंने इसमें ज़्यादा लिखा नहीं है। बाकी क्वेश्चंस में अगर वो आएंगे तो मैं यहाँ पर वो आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके देखिए क्वेश्चन है विच इज़ द इन्फीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई जैसे हमारा ये सेरिब्रम है, ये आपका मिड ब्रेन है, फिर मिड ब्रेन के बाद में पोन्स है, मेडुला है, इधर सेरिबैलम बताया, ये आपकी क्या है स्पाइनल कोड आ जाती है। सेरिब्रम तो लार्जेस्ट पार्ट है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट सेरिबैलम होता है। पूछा क्या है तो ब्रेन स्टेम में तो मैंने आपको तीनों बताए थे, मिड ब्रेन आया था, फिर आपका पोन्स आया था और मेडुला आया था, है ना। तो मिड ब्रेन पोन्स और मेडुला आता है। तो सेरिब्रम जो है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, तो ये आपका ब्रेन स्टेम में नहीं आता। सेरिबैलम ब्रेन स्टेम में नहीं आता, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, है ना। तो आपका ग्रे मैटर दिया, आपका मेडुला हो जाएगा इन्फीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। जो आपका ये मेडुला होता है ये भी ब्रेन स्टेम में आता है, तो इन्फीरियर पार्ट है ब्रेन स्टेम का मेडुला ओब्लोंगाटा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीएनएस। सीएनएस के पार्ट नहीं है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? एक तो ब्रेन आता है, दूसरा क्या आता है? स्पाइनल कोड आता है ना। तो देखिए स्पाइनल कोड आएगा आपका, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड तो आपका जो है वेंट्रिकल्स में सब एराकिनोइड स्पेस में यहाँ फ्लो कर रहा है, तो ये भी आ जाएगा। सेरिब्रम तो है ही लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, है ना। सोमैटिक नर्व्स इसमें नहीं आएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सोमैटिक नर्व्स नहीं आएगा, बाकी तीनों आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन ब्रेन इज कवर्ड बाय हाउ मेनी मेम्ब्रेन्स। तो मैंने आपको बताया ब्रेन जो है हमारा ये कवर होता है मेम्ब्रेन, जो आपकी इनको क्या बोलते हैं मेनिंजिस। मेनिंजिस जो होती है ये मेम्ब्रेन्स होती है, ब्रेन को कवर करती है ना। तो मेनिंजिस कितनी होती है? मैंने आपको बताई 3 होती है। डैप से याद करना बताया, आउटर मोस्ट ड्यूरामीटर होती है, बीच में अरेक्नोड मेम्ब्रेन होती है, इनर मोस्ट पायामीटर होती है ना, पायामीटर। ओके और ड्यूरामीटर और अरेक्नोइड के बीच का स्पेस सब ड्यूरल स्पेस, अरेक्नोइड और पायामीटर के बीच का स्पेस सब अरेक्नोइड स्पेस, सब अरेक्नोइड स्पेस में सीएसएफ प्रेजेंट रहता है हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो आपसे सिंपल पूछा ब्रेन इज कवर्ड बाय हाउ मेनी मेम्ब्रेन, कितनी मेम्ब्रेन कवर कर रही है ब्रेन को? तो 3 कर रही है। डेप्थ से हमने याद करा ड्यूरामीटर, अरेक्नोइड और पायामीटर, तो सिंपल आंसर करिए ऑप्शन ए 3। ओके नेक्स्ट है मेनिंजिस आर 3 थिन मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बिल्कुल सही है, मेनिंजिस 3 होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है जो प्रोटेक्ट करती है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ब्रेन और स्पाइनल कोड को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दैम। तो मैंने आपको बताया है ड्यूरामीटर होता है, अरेक्नोइड मेम्ब्रेन होता है, पायामीटर होता है, मीडियन सल्कस इसमें नहीं आता, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉम्पोनेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है एंड हाई ऑर्डर थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा कॉम्पोनेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का? भाई ब्रेन स्टेम दिया है, सेरिबैलम दिया है। सेरिबैलम तो हमारी बॉडी का पोस्चर और बैलेंस जो है, पोस्चर और बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेरिब्रम जो है लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का,
तो ये ही रिस्पॉन्सिबल होता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, हाई ऑर्डर थिंकिंग के लिए, रीजनिंग के लिए। इसमें मैंने फ्रंटल लोब आपको बताई थी सेरिब्रम में, है ना, तो वो रीजनिंग का, थिंकिंग का, मतलब ये सारा काम फ्रंटल लोब का है ना। बाकी स्पाइनल कोड, द आंसर इज ऑप्शन 3। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइज विच टू मेजर कॉम्पोनेंट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैंने आपको बताया था क्या आता है, एक तो ब्रेन आता है, दूसरा हमारा स्पाइनल कोड आता है। सिंपल यही क्वेश्चन है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, लंग्स एंड ट्रैकिया, किडनी एंड ब्लैडर, लिवर एंड गॉल ब्लैडर। आंसर इज ऑप्शन 1, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। नेक्स्ट, ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 लेयर नोन एज। तो ब्रेन कवर होता है 3 लेयर जिन्हें मेनिंजिस कहा जाता है ना, क्या बोलते हैं, मेनिंजिस कहते हैं। कौन कौन सी है, उन्हें क्या कहेंगे, यही पूछा है ना। सेरिबेलम तो आपका ब्रेन का पार्ट होता है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है, जो पोस्चर एंड बैलेंस, जो बॉडी का कंट्रोल करता है, सेरिबेलम। मेडुला जो होता है, मेडुला हमारा हमने अभी देखा कि ये तो क्या था, सेरिब्रम था। उसके बाद ये मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन के नीचे हमारा पोन्स होता है, पोन्स के नीचे मेडुला होता है, इधर सेरिबेलम होता है ना। तो ये सेरिबेलम, मेडुला और पोन्स और मेडुला ये हमारे हाइंड ब्रेन के पार्ट होते हैं, है ना। तो मेडुला जो होता है हाइंड ब्रेन का पार्ट है, और ये हमारा जैसे वाइटल सेंटर से, जैसे कि हमारा ब्रीदिंग को कंट्रोल करेगा भाई, रेस्पिरेटरी सेंटर हमारा मेडुला में है, कार्डियोवास्कुलर सेंटर हमारा मेडुला में होता है, ब्लड वेसल्स का डायमीटर कंट्रोल करेगा, वैसोमोटर सेंटर हमारा मेडुला में होता है, और जो है कफिंग, स्नीजिंग जो होते हैं, इन सबको भी हमारा मेडुला ही, वॉमिटिंग सेंटर भी मेडुला में ही होता है। ओके, तो इन सबको मेडुला कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ जो होती है बॉडी की, वो मेडुला कंट्रोल करता है। ओके, तो ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 लेयर नोन एज मेनिंजेस, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनर मोस्ट, अच्छा इसमें लिखा हुआ इनर मोस्ट मेम्ब्रेन, पायामीटर, एरेक्नोइड, फिर ड्यूरामीटर हमने देख लिया, आउटर ड्यूरामीटर। जैसे इनवॉलेंट्री एक्शंस इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। अभी बताया इनवॉलेंट्री एक्शन, जैसे कि आपका रेस्पिरेशन है, ब्रीदिंग है, उसको कंट्रोल करेगा आपका कौन, मेडुला करेगा। कार्डियोवास्कुलर सेंटर हमारा मेडुला में होता है, तो आपका हार्ट बीट कर रहा है, सबको भी आपका मेडुला कंट्रोल करेगा। आपका जो है वैसोमोटर सेंटर है मेडुला में, जैसे आपका ब्लड वेसल का डायमीटर मेडुला कंट्रोल करेगा। आपके जो रिफ्लेक्स सेक्शन है, जैसे कि कफिंग है, स्नीजिंग है, इन सबको भी मेडुला कंट्रोल करता है, वॉमिटिंग है, ये सब मेडुला कंट्रोल करता है। तो इनवॉलेंट्री एक्शंस जो होते हैं वो कंट्रोल होते हैं हमारे मेडुला के थ्रू। ऑप्शन ए हो जाएगा मेडुला ओब्लंगाटा। सेरिबेलम जो होता है, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम इज द जो लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, वो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्चर एंड बैलेंस द बॉडी इज कंट्रोल बाय। तो पोस्चर एंड बैलेंस को कौन कंट्रोल करेगा भाई, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला या पोन्स। तो क्या करेगा, सेरिबेलम जो है, जो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, है ना, तो बिहाइंड द पोन्स प्रेजेंट होता है ये ना, तो ये पोस्चर एंड बैलेंस को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज सिक्रेटेड बाय। तो मैंने आपको बताया था वेंट्रिकल्स जो होते हैं ना, 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, लेटरल वेंट्रिकल होता है, राइट एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल होते हैं, उसके बाद 3rd वेंट्रिकल और 4th वेंट्रिकल, है ना। तो इनमें आपका कोरोइड प्लेक्सस प्रेजेंट है, कोरोइड प्लेक्सस, जहाँ से आपका CSF प्रोड्यूस होता है। तो CSF आपका वेंट्रिकल्स में फ्लो करता है, सब एरेक्नोइड स्पेस में और स्पाइनल कोड की सेंट्रल कनाल में, है ना। तो आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सिक्रेटेड होता है, ऑप्शन बी, कोरोइड प्लेक्सस। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का हमारा कौन सा होता है, बहुत बार बता दिया। सेरिबेलम तो सेकंड लार्जेस्ट है, थैलेमस नहीं होगा, सेरिब्रम होगा, मेडुला भी नहीं होगा, ऑप्शन सी। जैसे मिडल प्रोटेक्टिव कवरिंग अभी बताया आपको, तीनों प्रोटेक्टिंग मेनिंजेस बताई मैंने आपको, आउटर ड्यूरामीटर, मिडल एरेक्नोइड मेम्ब्रेन, इनर पायामीटर। तो पाया तो मीटर तो इनर वाली है, ड्यूरामीटर आउटर वाली है, मिडल वाली पूछी, आंसर इज ऑप्शन सी, एरेक्नोइड मैटर। पोन्स जो है मेनिंजेस में नहीं आता, ब्रेन का एक पार्ट होता है, हाइंड ब्रेन में हमारा पोन्स आता है। नीचे स्पाइनल कोड एंड्स एट वर्टिब्रल लेवल। तो मैंने आपको बताया स्पाइनल कोड स्टार्ट होती है हमारी मेडुला से स्टार्ट हो जाती है, जैसे हमने ब्रेन का बनाया था, है ना। तो यहाँ से मेडुला से स्टार्ट हो जाती है, और मान लीजिए ये भी कह सकते हो आप, एक यहाँ से जो स्कल की ओपनिंग फोरामन मैग्नम होता है वहाँ से स्टार्ट होती है, और आप ये भी कह सकते हो सर्वाइकल के फर्स्ट से ही स्टार्ट हो जाती है। और ये एंड कहाँ पर होती है, लंबर के फर्स्ट सेकंड पर तक एंड होती है। मैंने बताया था ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, लंबर फर्स्ट, लंबर सेकंड। ओके,
बाकी आपको ये T11 12 थोरेसिक के दिए हुए हैं, ये भी ये थोरेसिक का 12 नंबर L15 दे रखा है ना, ठीक है। तो ये आपको जो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन आर लाइंड बाय, तो ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स मैंने आपको बताया 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, उनको लाइन कौन करता है ना। देखिए एपेंडाइमोसाइट्स, एपेंडाइमल सेल्स होती है, यही आपके वेंट्रिकल्स जो होते हैं ब्रेन को उनको लाइन करती है ना। एस्ट्रोसाइट्स जो है ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है उसको वो बनाती है एस्ट्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होती है ये माइलिन शीथ बनाती है ना। जो आपने नर्व सेल्स का मैंने आपको बताया था, नर्व सेल्स में जैसे हमारा ये नर्व सेल्स होती है, ये इसकी प्रोजेक्शंस होती है, डेंड्राइट्स होते हैं, है ना। ये जो एक्सोन होता है, फिर ये एक्सोन टर्मिनल होते हैं, है ना। तो आपका जो एक्सोन पे जो ये माइलिन शीथ होती है ना, ये माइलिन शीथ, तो ये जो है आपकी माइलिन शीथ को कौन बनाता है, ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स सेल्स जो होती है ना, ये माइलिन शीथ बनाती है, वो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बनाती है माइलिन शीथ, कौन सी, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात होगी तो माइलिन शीथ को कौन बनाता है, श्वान सेल्स बनाती है। और ये जो सारी सेल्स आपकी है एक टाइप की क्या है ये, देखिए मैंने आपको बताया था नर्वस टिश्यू बताया था, उसमें न्यूरॉन्स होते हैं और एक न्यूरोग्लिया सेल्स होती है। न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया सेल्स हमारी सपोर्टिंग सेल्स होती है ना, सपोर्ट करती है न्यूरॉन्स को, सपोर्टिंग सेल्स न्यूरोग्लिया सेल्स। तो न्यूरोग्लिया सेल्स के ही टाइप हैं, जो आप सीएनएस की में न्यूरोग्लिया सेल्स देखोगे तो उसमें एपेंडाइमोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स होती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होती है ना, और एक माइक्रोग्लिया सेल्स भी होती है। ये आपकी सीएनएस की न्यूरोग्लिया सेल्स है, माइक्रोग्लिया सेल्स जो फैगोसाइटिक होती है, एक टाइप की मैक्रोफेजेस होती है। और जो पीएनएस की जो आप देखोगे न्यूरोग्लिया सेल्स देखोगे, एक तो श्वेन सेल्स आती है। श्वेन सेल्स क्या करती है, श्वेन सेल्स जो है माइलिन शीथ बनाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, और एक सैटेलाइट सेल्स होती है, ये भी आपकी न्यूरोग्लिया सेल्स में आती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, है ना। तो ये सारी आपको ये न्यूरोग्लिया सेल्स ही दे रखे। तो वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन जो होते हैं उनको लाइन करती है हमारी एपेंडाइमल सेल्स जो होती है, एक टाइप की क्या है, न्यूरोग्लिया सेल्स होती है ना, और सीएनएस में। ओके, तो आपका ऑप्शन 1 हो गया, एपेंडाइमोसाइट्स हो गया। ओके, वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ ब्रेन इज लाइन्ड बाय स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड एपेंडाइमोसाइट्स, वही एपेंडाइमल सेल्स होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नेक्स्ट देखिए, इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम नर्व दैट अराइज फ्रॉम सेरिब्रम एंड ब्रेन स्टेम, तो आपकी जो नर्व होती है जो ब्रेन से अराइज होगी वो तो आपकी क्रेनियल नर्व्स होती है, वो जो स्पाइनल कोड से अराइज होती है वो आपकी स्पाइनल नर्व्स होती है। ओके, तो कह रहे हैं सेरिब्रम एंड ब्रेन स्टेम से अराइज होती है, वो हमारी सिंपल क्रेनियल नर्व्स हो जाएंगी जो हमारी 12 पेयर्स होती है। क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स होती है। टेम्पोरल नर्व्स, टेम्पोरल तो लोब है, ये भी लोब है। स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स होती है। क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रेनियल नर्व्स आर नर्व्स दैट अमर्ज डायरेक्टली फ्रॉम ब्रेन, है ना। तो क्रेनियल नर्व्स जो होती है हमारी ब्रेन से डायरेक्टली अमर्ज होती है, इंक्लूडिंग द ब्रेन स्टेम, इन कंट्रास्ट टू स्पाइनल नर्व्स विच जो कहाँ से स्टार्ट होती है, अमर्ज होती है सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कोड, ठीक है। तो ब्रेन से आपकी क्रेनियल नर्व्स हो जाएगी और फिर स्पाइनल कोड से आपकी स्पाइनल नर्व्स हो जाएंगी। ओके,